हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित संविदा भर्ती नर्स भर्ती परीक्षा की परीक्षा स्कीम और उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा उसके बारे में अपन बात करेंगे आज। जो परीक्षा स्कीम है उसमें सबसे पहले ये है कि ये पेपर जो होगा वो 90 मिनट का पेपर होगा। मीन्स आपके पास 1 घंटा और 30 मिनट का समय होगा और इस 1 घंटा 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन होंगे वो हल करने हैं। 100 क्वेश्चन हल करने हैं। ध्यान रहे 100 क्वेश्चन हल करते समय ध्यान में रखना है कि इसमें नकारात्मक जो मार्किंग है नेगेटिव मार्किंग है वो होगी। मीन्स 1/4 अंक काटे जाएंगे अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है। तो आप उत्तर उसका गलत लिखते हैं तो 1/4 अंक उसका काट लिया जाएगा आपके कुल अंकों में से। ये आपको ध्यान में रखना है। 90 मिनट 100 क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग 1/4, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है परीक्षा स्कीम में। ये ऑफलाइन पेपर होगा। अब जब आप कोई भी परीक्षा की जो तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे पहली जो जरूरी चीज होती है वो होता है कि उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। आपको अगर उस सिलेबस का आपको गहन आपने अध्ययन किया है, विस्तृत उसकी स्टडी की है आपने, तो फिर आपके लिए उसके बारे में पढ़ना जानना और उस सिलेबस को कवर करना आसान हो जाता है। वरना हम क्या करते हैं कि जो चीजें परीक्षा में नहीं आनी होती है वो भी हम उसमें इकट्ठी कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, जो कि हमारा टाइम वेस्टेज होता है। तो हमें समय भी बचाना है क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है और कम समय में बहुत बड़ा सिलेबस है उसको कवर करना है। तो इसलिए हमें उस समय को देखते हुए और परीक्षा की जो पाठ्यक्रम है उसको देखते हुए हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जब भी कोई आप परीक्षा अटेंड करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें पढ़ना क्या है, उसके साथ साथ हमें छोड़ना क्या है, क्या हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए मैं सभी एस्पिरेंट से ये निवेदन करूंगा कि आप कम से कम 2 या 3 बार आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें। जब आप सिलेबस को पढ़ लेंगे तो आपको इसकी पूरी समझ हो जाएगी कि क्वेश्चन कहाँ से आने हैं, कौन सा भाग है वो बहुत बड़ा है, किस भाग को ज्यादा कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। जो पहला भाग है वो जो है वो किसका है, वो हमारे नर्सिंग का ही है सारा। जो नर्सिंग में आपने पढ़ा है जिन सब्जेक्ट में से उनमें से है और उनका जो वेटेज है वो 55 मार्क्स है। 100 मीन्स 100 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन है वो आपको नर्सिंग से रिगार्ड रिलेटेड मिलेंगे। और जो 45 क्वेश्चन है, 100 में से 45 क्वेश्चन है, वो जो 45 क्वेश्चन आपको जो हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स है उनसे रिगार्डिंग, कुछ जीके, कुछ करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और जो हमारा जनरल नॉलेज है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग का मैटर पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन की श्योरिटी चाहिए तो जो 45 नंबर वाला जो हिस्सा है, ये जो 45 नंबर का जो पार्ट बच गया आपका, जिसमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, करंट अफेयर्स, जीके, कंप्यूटर और अदर जो भी है पोषण स्वच्छता संबंधित, उनको भी कवर करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नर्सिंग से रिगार्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। तो जो नर्सिंग से रिलेटेड होंगे सबसे पहले जो होगा वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को आप देख सकते हैं कि पहले जो 2 टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इन द बॉडी, द सेल टिश्यू, बॉडी कैविटी, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एंड देयर यूज। और दूसरा जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, ये सारे के सारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को कंप्लीट कवर किया है। तो आपको ये देखना है कि नर्सिंग के अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट आने वाला है। इस 55 में से 10 से 15 क्वेश्चन है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में से उठने वाले हैं। जो आगे की इसकी यूनिट दे रखी है उनमें 2 यूनिट अकेली उसने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की उठाई है, तो इसमें से बहुत बड़ा पार्ट आने वाला है। 10 से 15 क्वेश्चन यहां से आएंगे। दूसरा होगा कि इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग कंसेप्ट, स्कोप ऑफ नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, हेल्थ डिटर्मिनेंट्स, असेसमेंट ऑफ हेल्थ, nursing care of the patient and basic needs of the patient, infection control, administration of medications, procedure and technique in first aid and emergency.
जो दूसरी 2 यूनिट है वो है फाउंडेशन की, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की 2 यूनिट है। ये भी बड़ा पार्ट कवर कर रहा है, लेकिन ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ वही हेडिंग्स जो है ध्यान में रखनी है, वही टॉपिक ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन्हीं को उठाना है और पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है। फिर अगला जो है वो कम्युनिटी से है, जिसमें आपके कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज का, प्राइमरी हेल्थ केयर, एपिडेमियोलॉजी, रेफरल सिस्टम, माइनर एलिमेंट्स, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ प्लानिंग, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड हेल्थ प्रोग्राम्स एंड हेल्थ एजेंसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखिए। नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रोग्राम्स एंड हेल्थ एजेंसीज, यहां से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। यहां से इसमें से जब क्वेश्चन उठेंगे कम्युनिटी में से, तो ये जो पार्ट है जो करंट का चल रहा है, हेल्थ प्रोग्राम कौन कौन से हैं, प्रॉब्लम्स कौन सी है, कौन सी एजेंसी इसके लिए काम कर रही है, तो इसको फोकस करना विशेष रूप से। फिर अगला जो है वो पीडियाट्रिक का है, जिसमें स्पेशली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया है। डिसऑर्डर ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड, बच्चों के जो कॉमन डिसऑर्डर है उनकी बात की गई है। और कॉमन डिसऑर्डर्स पे इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बहुत जटिल जो आपके डिसऑर्डर्स होते हैं वो नहीं है, इसमें जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं उन पे फोकस करना है आपको। और चाइल्ड विथ कंजेनिटल डिसऑर्डर एंड केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड इम्यूनाइजेशन, जिसमें एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर और आपकी न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन, आपका जो लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो कि 1 जनवरी 2023 को अपडेट हुआ था, वहां तक का आपको पढ़ना है सारा, इसमें कवर करना आपको। फिर न्यूट्रिशन में से लिया है फूड, बैलेंस डाइट, थेराप्यूटिक डाइट, विटामिन, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा मैटर नहीं है, और 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। थेराप्यूटिक डाइट का एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, एक आधा सोर्सेज का आएगा कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, या इस टाइप के, है ना। और 1-2 होंगे जो विटामिन डेफिशिएंसी के क्वेश्चन आएंगे, या विटामिन के जो अदर नेम होते हैं ना, तो वो इसमें से आ सकते हैं। फिर उसके बाद मेड सर्च में से आपका प्री और पोस्ट ऑप मैनेजमेंट है। और जो सिस्टमिक डिसऑर्डर है उसमें से ज्यादा मैटर नहीं लिया है, उन्होंने लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआई सिस्टम, मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन सिस्टम लिया है, मेनली 4 ही सिस्टम लिए हैं। और इसके अलावा सॉरी एक और न्यूरोलॉजिकल की जगह इसको ध्यान रखना, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है ना। 5 सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआई, मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लिया है। तो ये जो 4 है वो ही अपने को लेने इसमें, ठीक है। सारी चीजें इसमें नहीं पढ़नी है, 4 सिस्टम के डिसऑर्डर्स ही पढ़ने हैं। फिर कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, इसमें बहुत ही छोटा सा पार्ट लिया है। मेंटल हेल्थ असेसमेंट, जिसमें आपके जो एमएससी है वो देखना है। मेंटल डिसऑर्डर्स में जो कॉमन डिसऑर्डर्स जैसे आपके डिप्रेशन, मैनिया, सिजोफ्रेनिया, डिलीरियम, डेमेंशिया और इसी टाइप के छोटे मोटे डिसऑर्डर्स हैं, वो है ना, ड्रग एडिक्शन, सुसाइडल टेंडेंसी, अटेम्प्ट, इस टाइप के जो है डिसऑर्डर्स हैं वो आपको कवर करने हैं, और इनका नर्सिंग मैनेजमेंट है उस पर फोकस करना है। इसकी जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है उस पर अपने को ध्यान में रखना है कि आप ऐसे पेशेंट हो तो उनको क्या केयर देंगे। फिर जो लास्ट में है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मीन्स पीडियाट्रिक के बाद में जो इंपॉर्टेंट, अगर इसमें कोई फोकस करेंगे तो फिर किस पे फोकस करेंगे, जो एमसीएच सर्विसेज में मैटरनल हेल्थ पे फोकस करते हैं। तो इसमें भी आपको देखना है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीटल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड लेबर, एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बस इतना ही कवर करना है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। न्यूबॉर्न या पीडियाट्रिक की जब बात कर रहे हैं तो पीडियाट्रिक्स और मदर की जो हेल्थ रिगार्डिंग क्वेश्चन है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस इस पे रहता है, एमसीएच सर्विसेज बहुत ज्यादा ध्यान में रहता है, तो पीडियाट्रिक और गायनिक दोनों को अच्छे से आपको पढ़ना है। लेकिन ध्यान में रहे आपको टॉपिक वही पढ़ने हैं जो सिलेबस में दे रखे हैं। अब आता है जो दूसरा हिस्सा जो कि आपके 45 मार्क्स का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर पहला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों योजनाओं से संबंधित प्रश्न। ये 15 नंबर का दिया है यहाँ पर, लेकिन इससे आप ध्यान में रखिए ये 15 का नहीं, इससे कहीं ज्यादा आएगा। 15 तो ये है, और 15 आप लास्ट पार्ट देखिए, सामान्य चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता संबंधित सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। ये भी कहीं न कहीं इनसे जाके लिंक होंगे, इन योजनाओं से। जो सरकार की योजनाएं चलती है, सरकार के जो प्रोग्राम चलते हैं,
जो कि पोषण से, स्वास्थ्य से, चिकित्सा से और स्वच्छता से संबंधित ही होते हैं प्रोग्राम वो सारे। तो वो 19 से जोड़ेंगे ये 15 और 15 30 हो जाएंगे। और पहले भी हमने देखा है कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स का ऊपर भी हेडिंग आ चुका है। तो ये जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है, वो 30 से 40 नंबर को कवर करेगा, ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और जो हेल्थ स्कीम जो चल रही है हमारी एनएचएम। ये जो एनएचएम का पार्ट है इसको बहुत ढंग से पढ़ना, और यही वो पार्ट है जो आपको डिफरेंट करेगा दूसरों से, भीड़ से अलग करेगा, सिलेक्शन को तय करेगा आपके। फिर उसके बाद जीके का है, तो इसमें आप कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा और टॉपिक्स जो है उससे भटकिए मत। राजस्थान का विकास जो है इसमें आपको जो आपका किसी राजस्थान की जीके की बुक लीजिएगा, है ना, उसमें आपको ये सारी चीजें, भूगोल, इतिहास, परंपरा, विरासत, स्थापत्य कला, महत्वपूर्ण किले, स्मारक, लोक मेले, संगीत, त्योहार, संस्कृति, पर्यटन स्थल, भाषा, साहित्य, कृतियां एवं बोलियां। बस ये टॉपिक्स है ना, इनसे मत भटकना। ये इतने ही टॉपिक्स हैं जो अपने को कवर करने हैं, बहुत ज्यादा नहीं जाना इसमें। इसमें बहुत डिटेल से बड़ी किताबें मत उठाइएगा, छोटी बुक्स लीजिएगा जिसमें आपको मिल जाएगी। इसमें आपको बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, बहुत सरल क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। फिर अतः समसामयिक घटनाएं अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तीनों स्तर पर आपको देखनी होगी। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको मूमल राजस्थान की जो बुक आती है, हर 2 महीने से एक किताब आती है इसकी, करंट अफेयर्स की। तो पिछले 1 या 2 महीने की ले लीजिएगा, और अभी जो आ रही है कंटिन्यूस 1 आधे महीने की और ले लीजिएगा। तो ये जो करंट अफेयर्स की होगी वो सारी कवर कर लेगी, और जो क्वेश्चन है लगभग उसमें से आ जाते हैं, मूमल से बाहर नहीं जाते हैं सारे क्वेश्चन, मूमल के भीतर से आ जाते हैं, लगभग आ जाते हैं। तो इसलिए पिछले 1 2 महीने की और उसके बाद इस महीने की और जो नेक्स्ट महीने की आएगी उसको आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये पार्ट इसका कवर हो जाएगा। डेली इसको थोड़ा थोड़ा कवर करते रहिएगा, रूटीन बना लीजिएगा, क्योंकि जीके एक दिन में नहीं होता, करंट अफेयर्स एक दिन में आप कवर नहीं कर सकते। इसके अलावा समय मिले तो आप जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, पत्रिका दैनिक भास्कर, इनको भी आप देखते रहिएगा, ताकि आपको कुछ चीजें हैं वो आपके माइंड में रहेगी और आपको एग्जाम तक काम में आएगी। कंप्यूटर संबंधित विषय वस्तु जो है उसमें आपको 5 नंबर का है ये, और इसमें आपको ये देखना है कि जो राजस्थान सरकार द्वारा जो RSCIT का कोर्स चलाया जा रहा है, तो जो RSCIT की बुक है उस बुक को उठाइएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें से क्वेश्चन आएंगे ये 5 नंबर के, इसको भी छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसी में से ही उठेंगे। वही राजस्थान की गवर्नमेंट की बुक है, ऑथेंटिक बुक है, उसी में से उठेंगे क्वेश्चन ना, इधर उधर की गाइड में मत फंसना। सामान्य चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वास्थ्य संबंधित सामान्य ज्ञान से संबंधित जीके है, ये जीके से संबंधित सवाल है। तो ये आप देख लीजिए, इन योजनाओं से जुड़ेंगे कहीं ना कहीं, और कुछ जीके के दूसरे क्वेश्चन भी होंगे वो इनसे रिगार्डिंग आएंगे। तो ये भी आपके जो ऑल ओवर जो आपने पढ़ा है नर्सिंग का, ऑल ओवर हमने जो आज तक पढ़ा है उसी में से ही शामिल होगा। तो आप घबराइएगा मत, टॉपिक वाइज तैयारी कीजिएगा, एक टॉपिक को क्लियर करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाइएगा। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा समय रहते हुए। आपके अपने जो नोट्स हैं वो बनाते रहिएगा समरी टाइप, ताकि आप एग्जाम के बिल्कुल कुछ पहले समय तो आप उसमें क्या कर सकें, उसको रिवाइज कर सकें। विदाउट रिविजन आप कितना भी पढ़ा है उसको लास्ट में आप भूल जाते हैं, तो उसको एक बार रिवाइज करना जरूरी होता है। तो इसलिए आप अपने समरी नोट्स हैं वो साथ में बनाते रहिएगा। सभी को बेस्ट विशेष, और हम और मिलते रहेंगे। और विशेष रूप से जो मेरा फोकस रहेगा कि मैं जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको मैं आप इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको करवाता रहूंगा। तो आप लोग साथ में जुड़े रहिएगा, और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि जो भी है आपको नोटिफिकेशन होगा, जो जैसे ही अपडेट होगा तो आपको तुरंत मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।